जहाँ लोगों को एहसास नहीं, शऊर नहीं। वो तो वैसे ही है जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर का जाने। वहां गया, आवाज लगाया इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहे देखे तुम्हारी इतर कौन में है। तो इतर बेचे वाला के हाथ में इतर लगाए, तो बजाय सूंघे के उका चांटे ला। जब चांटिस तो कड़वान, तो कहते तुम्हारी इतर तो खराब है यार, कड़वा रहा, ले जाओ, नहीं अच्छा है। तो इतर बेचे वाला सोची हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चांटी तो कड़वाई तो है ये है। तो गुस्सा हुआ, इतर की शीशी डिब्बे में रखा और सोचा इसी जगह क्या फायदा बेचने से जहाँ इतर की कदर ना हो। लेके चला, जैसे कुछ कदम आगे बढ़ा वैसे एक दूसरा बंगाली निकला। कहा क्या बेच रहे हो भाई? तो गुस्सा हो ही गया था, कहा कुछ नहीं बेच रहा हूँ। नहीं कुछ तो लगा, नहीं नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। अरे कही भाई बताओ क्या मामला? कहा इतर बेचने आया था, लेकिन जहाँ इतर की कदर ना हो वहाँ बेचने से क्या फायदा? क्या क्या हुआ? कहा भी एक निकला, कहा देखे तुम्हारी इतर के तुम्हारा इतर कैसा है। तो मैंने उसके हाथ पे लगाया तो उसने चाटना शुरू किया और कहा तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कही सू है बेवकूफ, हमका लाओ। भात के साथ खाए वाली चीज और खालिश चांटी तो कड़वा ही न, तो कहेला हमका लाओ। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कही हाय लाज हम कहाँ चले आए। वही हाल है यहाँ पर। आज तो आपको नसीब पे नाज करना चाहिए कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में गंज मुरादाबाद से चलकर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिनको देखना ही सवाब है। लेकिन हाय अफसोस, खैर अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो हम ज़रूर तुमको बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह कैसे बढ़ाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ अफसोस, इस रुए ज़मीन पर हम अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। जिस आला हजरत का हम नाम लेते हैं, मसलक आला हजरत जिंदाबाद हम कहते हैं, वो आला हजरत ने हमें आपसे क्या कहा? बड़े अफसोस के साथ आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। अल्लाह की रोजी खाते रहे और अल्लाह के फरमान को टालते रहे। तरह तरह की नेमतें हम खाते हैं, लेकिन नाम से नमाज से मतलब न कुरान से मतलब, और बजाय नेकी करने के गुनाह पर आमादा है। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया। और शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। लेकिन आज लोग परेशान हैं कि हमको अल्लाह ताला विधायक काहे नहीं बने, प्रधान काहे नहीं बने। अरे प्रधान बनो न बनो, भट्ठा वाले बनो न बनो, विधायक बनो न बनो, लेकिन कम से कम ये सोचो कि अल्लाह ने हमारे जिस्म को सलामत रखा है। आज हम अस्पताल में नहीं है बल्कि अपने घर के अंदर हैं। पता नहीं कितने हमारे भाई अस्पतालों में तड़प रहे हैं, इलाज का पैसा नहीं,
और आज अल्लाह ताला ने हमको आपको बीमारियों से बचाकर घर में आज़ादी की ज़िंदगी अता फरमाई। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। और जिसने शुक्र किया अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बढ़ाया कि हम सोच भी नहीं सकते। याद रखो, आज हम नबी की मिलाद में आए हैं और मिलाद में हम अपने नबी के मोजिज़ात को भी सुनते हैं। नबी का मोजिज़ा कितना बुलंद बाला था। नबी ने जिसको चाहा तो माला माल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का से हुजूर हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी तो एक झोपड़ी नजर आई तो सरकार वहां गए, दरवाजा खटखटाया तो एक बुढ़िया थी उसमें, उसका नाम था उम्मे माबद, औरत का नाम। उम्मे माबद ने दरवाजा खोला, सलाम हुआ, फिर हुजूर फरमाते हैं बूढ़े इमाम लोग भूखे हैं, कुछ हो तो खिला दो। बुढ़िया ने कहा बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं घर में खाने की चीज। तो उसकी एक बकरी बंधी थी बहुत कमजोर दुबली पतली। हुजूर ने कहा बूढ़ी माँ अगर इजाजत दो तो हम इसका दूध दूह के पी ले। बुढ़िया जलबलाई उठी, कहा तो देखत नहीं हो के जान नहीं हो, कहा तो दूध पी गए, दूध दूह के दूध दूह ले। हुजूर ने फरमाया तुम इजाजत दे तो हम दूह ले। बुढ़िया कहती जाओ दूह लो। हुजूर गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो उसके थन में हाथ लगाया तो बकरी आनन फानन तंदुरुस्त भी हो गई और उसका थन दूध से भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने शुरू किया। बुढ़िया एक बर्तन लाई, सरकार ने दूह के भर दिया। कहा दूसरा लाए, उसे भी भर के दूह के भर दिया। बुढ़िया बर्तन लाती जाती थी और हुजूर दूह के बर्तन को भरते जाते थे। जितने उनके घर में भगोना रहा, बाल्टी रहा, सब भर गए। कोई बर्तन बचा नहीं जो दूध से मेरे नबी ने भर न दिया। फिर दूह के बुढ़िया को पिलाया, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, हुजूर चले गए। लेकिन बुढ़िया वो बकरी ने उसी दिन दूध नहीं दिया। लिखा है कि बकरी उसके बाद भी रोजाना उतना ही दूध देती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन भर जाते थे और बकरी का दूध सबसे महंगा बिकता है। बुढ़िया बेचती रही, दौलत बढ़ती रही, बकरी दूध देती रही। इसी तरीके से वो बकरी 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि रवायतों में आता है कि बराबर वो बकरी 18 बरस तक दूध देती रही। 18 साल तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही और बुढ़िया माला माल हो गई। जिसको नबी ने दिया माला माल कर दिया। ऐसे एक सहाबी थे अनस, हुजूर की गुलामी में थे। आज हम लोग एक मजदूर रखी थे तो दिन भर उनके पीछे पीछे उंगली लगाए रही थी कि बैठे न पावे। बोलो ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और हजरत अनस कहते हैं कि मैं नबी की गुलामी में 10 साल तक रहा, लेकिन हुजूर ने कभी हमसे ये नहीं फरमाया कि ये काम तूने क्यों किया। ये कभी नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया। न कभी डांटा, न कभी किसी काम के लिए कहा। और 10 साल अनस नबी के गुलामी में रहे। अनस के यहाँ कोई बच्चे नहीं थे, बहुत गरीब थे। हुजूर की रहमत जोश में आई। हुजूर ने दुआ मांगी एक दिन, या अल्लाह मेरे अनस को माल दे दे, औलाद दे दे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने माल और औलाद की दुआ मांगी। तो अनस के घर में कितने लड़के हुए? 100। कितने लड़कों के बाप हो गए? 100 लड़के हो गए। अल्लाह जिसे चाहे जो अता कर दे। और अरब में खजूरों की बागें थीं, आज भी हैं। सब में साल में 1 मरतबा फल आता है
लेकिन अनस के खजूर की बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आने लगे। सुभान अल्लाह। हर 6 महीना पे फल तैयार, माला माल हो गया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। हम लोग किसी को देते हैं तो रुपया 10 रुपया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक बीवी से 100 लड़के। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर गुजरे हैं, उनके 100 बीवियां थी। एक दिन कहा कि अगर एक बीवी से एक लड़का हुआ तो हम 100 लड़कों के अब्बा हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो अल्लाह ने उतने ही में उनका इम्तिहान ले लिया। इंशाअल्लाह छोड़ दिया तो 100 बीवियों के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक लड़का भी पैदा नहीं हुआ। 100 बीवियां। पमड़ा इलाका में एक गांव है, बताएंगे नहीं, हो सकता है बात कहीं वहां पहुंच जाए। एक साहब रहे, उनके कोई लड़का नहीं, तो एक मेहरबान बात दोसर का की, दूसरी को लाए, वहू से कोई नहीं, तीसरी को लाए, वहू से कोनो नहीं, चौथी को लाए, उससे भी कोई नहीं, यहाँ तक कि बेचारे बे औलाद हो के दुनिया से ये हसरत लेके चले गए। अल्लाह जिसे चाहे दे दे। उन्होंने सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं लगाया, बड़ों का बड़ा इम्तिहान होता है। आज हम लोग एको दफ़ा इंशाअल्लाह नहीं लगाए तो सब काम हो जाते, क्योंकि हम इम्तिहान के अब लायक नहीं रहे। इंशाअल्लाह लगा देना चाहे हर काम में, लेकिन आज लोग दौलत पाने के बाद घमंड में आ जाते कि हम तो पैसा है, जो चाहेंगे कर लेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, इंसानों के भी, जिन्नातों के भी, जानवरों के भी, चिड़ियों के भी, हवा के भी, ये सब हजरत सुलेमान की हुकूमत में थे, सब पर उनकी हुकूमत चलती थी। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं लगाया तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़का पैदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह लगाना चाहिए हर काम में, बगैर अल्लाह के मर्जी के कुछ होता नहीं। लेकिन हाल क्या कहा जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक गांव रहा, एक सेठ साहब रहे। सेठ साहब निकले बाहर से, आवत रहा मस्जिद के मौलवी साहब, मुलाकात हुई गया। सलाम के बाद मौलवी साहब पूछे, सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा रे इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा लेने जा रहा हूँ। कहा जा यार मौलवी, पैसा हमरे पास है, घोड़ा मार्केट में, इंशाअल्लाह की कौन बात हो। अरे कह लो, कह चले जाओ मौलवी सामने से। मौलवी बेचारे चले गए। आज के कहूँ हुकूमत नहीं चलता, मस्जिद के इमाम पर चलावत। हर गांव में आदमी नाक पोछे तमीज नहीं है, मौलवी पर हुकूमत। पहुंचे मौलवी, लोटा हिया का है धरा है। अरे का मौलवी लोटा बटोरे खाते रखे गए? वो इमाम है, इमाम। मस्जिद का लोटा इमाम भी रख सकता है, आप भी रख सकते हैं। जो रखेगा खाने खुदा में काम करेगा, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। मौलवी से कहा तो लोटा काहे पड़ा है, चटाई काहे पड़ी है, झाड़ू नहीं लगा मस्जिद में। मौलवी साहब झाड़ू लगाने के लिए रखे गए हैं। इमाम है, इमाम। आप झाड़ू लगा दो, जैसे वो लगाएंगे सवाब पाएंगे, आप लगाओगे आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल लोग मौलवियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते, इसीलिए मुसलमान पीछे जाता है, पीछे जा रहा है। बहरहाल मौलवी बेचारे चले गए। सेठ जी गए घोड़ा मार्केट, पहुंच गए, घोड़ा पसंद के, दाम दुकान तय भवा।
और जेबे में यहाँ रुपया निकाले खातिर हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया, देखें जेब कटा, रुपया गायब। अरे सेठ जी के सांस रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून पहन तो वापस आए खाली हाथ। वापस गांव में दाखिल हुए तो इत्तेफाक से पहले वही मौलवी मिल गया। मौलवी साहब ने कहा सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम। कहा सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, इंशाअल्लाह घोड़े भी देखे, इंशाअल्लाह एक घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसे भी तय हो गए, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहा थे अब इंशाअल्लाह पक्का करो, जो टाइम था तुमने नहीं कहा। ऐ लोगों, अल्लाह की मर्जी पे सब छोड़ो। बहुत से लोग कहा थे ना ही लड़का कम पैदा करो, रोजी कौन देगा, कहाँ से खाएंगे। लेकिन याद रखो अमरावती रुपैडिया के पास एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का और गांव में सबसे ज्यादा मालदार। 18 लड़का, नंबर 2 के काम नेपाल बॉर्डर पर, सब धनी हो गए हैं। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला तो अल्लाह है। देखो अब तो लकड़ी के मकान नहीं बनते, जो पुराने जमाने के खपड़ेला मकान गिराए जाते। भाई कई एक तो आना कुछ भाई जिद्दी होते, कहते हम सम्मा हिस्सा ले। अगर कोई कहे कि एक लटान बांट ले तो कहीं ना ही हमारा लटान में हिस्सा ले, तो लटान चीरी जाती, और जब चीरी जाती तो उसमें कहीं कहीं जगह मिलती है थोड़ी सी, जिसमें कीड़ा बैठा है, अल्लाह उसको रोजी वहां दे रहा है। अल्लाह कितना बड़ा रज़्ज़ाक़ है। तो है लोगों, अपने रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह सूरह रहमान में फरमाता फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदे तू अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाएगा। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, शुक्र अदा करो। बुजुर्गों ने शुक्र अदा किया। एक मुर्गी से भी हम गिर गए। मुर्गी जब पानी पीती है तो ऊपर चोंच उठाती है, वो भी शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह पानी का कतरा तूने अता फरमाया, तेरा शुक्र। सुभान अल्लाह। हम जानवरों से सबक नहीं सीखते, इसीलिए मुर्गों की भी फजीलत कुरान में आई है, हदीस में आई है। मेरे नबी फरमाते ला तसुब्बुद्दीका, ऐ लोगो तुम मुर्गा को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़दु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर के वक्त मुर्गा बोलता है तो नबी फरमाते हैं उसको गाली न दो। कुछ जाहिल हैं जो मुर्गा अगर पचलारा बोले लगा तो गाती का सारे काट खाई ले भी सर सोए नहीं देते, लेकिन मुर्गा अफजल है अल्लाह के नज़दीक। लेकिन एक सोचो जरा यहाँ कि एक मुर्गा नमाज फजर के लिए बेदार कर दे तो परिंदा हो के इतना दर्जा वाला हो जाए कि नबी फरमाते उसको गाली न दो। और अगर कोई इंसान अपने भाई को नमाज के लिए जगा दे तो अल्लाह के नजदीक वो कितना दर्जे वाला होगा। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखो अमीरुल मोमिनीन थे। इस्लामी राजधानी हुजूर के ज़माने में मदीना रही। हुजूर के बाद हजरत अबू बकर के ज़माने में इस्लामी राजधानी मदीना, हजरत उमर के ज़माने में इस्लामी राजधानी मदीना, हजरत उस्मान के ज़माने में भी इस्लामी राजधानी मदीना बना रहा। लेकिन जब हजरत अली का नंबर आया तो उन्होंने इस्लामी राजधानी कूफा को बनाया, कूफा में रहने लगे। हजरत अली से पूछा गया क्यों, तो हजरत अली का ईमान देखो। आज वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं। हजरत अली कहते हैं सुनो, हुजूर ने मेरी शहादत की खबर सुनाई है कि अली तुम्हें शहीद होना है।
तो नबी ने जो फरमाया हो के रहेगा, मुझे शहादत मिलनी है, मेरा खून बहाया जाएगा। तो मदीना हरम है, मक्का हरम है, और हरम के अंदर खून का बहना बहाना मना है, हरम की बेहुरमती है। इसलिए मैंने राजधानी कूफा बनाया कि मेरा खून बहे तो कूफा में बहे, मदीना में न बहे। उनका अकीदा था कि नबी ने फरमाया तो शहादत होनी ही होनी है, और यही हुआ कि कूफा में एक औरत थी जिसका नाम था यहूदिया कताम। यहूदिया धर्म की थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसका शौहर एक जंग में मार दिया गया था, तो उसने कसम खाया था कि अब मैं दूसरा निकाह ऐसे मर्द से करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के ला के देगा। उसने ठान लिया था, बड़ी खूबसूरत थी। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब वो कहती थी महर में मैं अली का सर लूंगी तो लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन एक बदनसीब जिसका नाम था अब्दुल रहमान, वो तैयार हो गया। अली का सर मैं तुम्हारे महर में दूंगा, तुम उससे निकाह कर लो। हजरत अली का सर लेने के लिए वो रमजान शरीफ की 19 तारीख थी, तलवार तेज किया और कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया रात में। और जानता था कि रोजाना फजर में सबसे पहले, जरा इसकी आवाज कम करो यार, जानता था कि रोजाना नमाज फजर में सबसे पहले मस्जिद कूफा में हजरत अली तशरीफ लाते हैं। वो जानता था हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे पूरी दुनिया के, लेकिन नमाज फजर का जब वक्त होता था तो सबसे पहले उठते थे और ऐलान करते आते थे अस्सलाह अस्सलाह, नमाज 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 का ऐलान करते हजरत अली आते थे। वो जानता था हजरत अली शेर खुदा सहरी खाए, सहरी करके रोज़ी की नियत किया, नियत करने के बाद मस्जिद कूफा चले और ऐलान करते भी आ रहे थे नमाज नमाज नमाज। अब्दुल रहमान बगल में छुपा था कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे में, खूब तैयारी बना रहा था। जैसे हजरत अली आए और कूफा के दरवाजे के जामे मस्जिद पे कदम रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जैसे हजरत अली ने पैर रखा वैसे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मार दी। हजरत अली की कनपटी कटी, हजरत अली जमीन पे आ गया। देखा कि खुदा के घर में शहादत हो रही है तो दुआ की थी, फुस्तु बिरब्बिल काबा, या अल्लाह ऐ रब्बे काबा, मुझे अल्लाह तेरी जात की कसम है मैं कामयाब हो गया। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। वार करके भगा। हजरत अली के बड़े लड़के इमाम हसन नमाज पढ़ने आ रहे थे, भगा तो समझा कि ये कोई गलत काम करके भगा है, तो इमाम हसन ने उसे थाम लिया। पता चला इतने में कि हजरत अली पर वार किया। इमाम हसन ने ले जाके उसको घर में बंद कर दिया। हजरत अली को उठा के लोग घर ले गए। दूध का प्याला हजरत अली को दिया। जब दूध का प्याला दिया तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। अल्लाह अल्लाह। कहाँ है? इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसको घर में बंद कर दिया। कहा क्यों? आपका बदला लेने के लिए। हजरत अली कहते नहीं नहीं, ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ, खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतजार में खड़ा रहा हो। अल्लाह अल्लाह। भूखा होगा प्यासा होगा, पहले दूध मेरे कातिल को पिलाओ। जब दूध का प्याला इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले, तो उसने सर हिला दिया, नहीं पिया। फिर दूध का प्याला वापस लाया गया। हजरत अली ने कहा क्यों? कहा अब्बा उसने नहीं पिया। तब हजरत अली रोए थे, कहे थे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोचा था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर वो पी लेगा तो मैं अपना खून माफ करके कयामत के दिन रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हजरत अली की सीरत थी कि अपने कातिल के साथ भी कितना अच्छा बर्ताव करने का इरादा रखा था। सुभान अल्लाह। और आज हम उनके मानने वाले, अगर किसी ने लाठी उठाया तो हम तलवार मारते हैं, किसी ने गाली दे दिया तो हम उसको जान से मारते हैं। ऐ लोगों, अपने दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव करो। सहाबा ने हमको यही ज़हन दिया, सब्र करो। और दूसरी बात यह है कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले अल्लाह के घर में वही आते थे। सुभान अल्लाह। आज हमने मस्जिदों को छोड़ा, फिर हम अल्लाह की रहमतों के मुंतज़िर हैं। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। हमारी माँ बहनें भी नमाजों की पाबंदी करें, इसलिए कि हमारी माँ बहनों में भी ऐसी ऐसी औरतें दुनिया में गुजरी हैं। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफवान रदियल्लाहु अन्हु। उनकी बीवी हुजूर के पास शिकायत लेके आई कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर अबू सफवान को समझा दो। क्या हुआ? कहा, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो सफवान मुझे मारते हैं, जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते। शिकायत के बीवी ने, तो हुजूर ने सफवान को बुलाया, कहा, सफवान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा, रोज़ा रखती है तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा, नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। कहा, क्यों? जब सरकार ने पूछा क्यों मारते हो नमाज पढ़ती है तो है मेरी माँ बहनों, सफवान का जवाब सुनो। उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पंजगाना नमाज तो पढ़ती ही है, लेकिन नमाज ईशा के बाद ये 2 रकात की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान तिलावत करती है। 4 पारा 2 रकातों में पढ़ती है और पूरी रात इसकी तिलावत में गुजर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं जवान आदमी हूँ, मैं दिन भर काश्तकारी करता हूँ, शाम को थका मांदा आता हूँ, रात में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये नमाज में रहती है। कोई रात ऐसी नहीं जाती कि पूरी रात कुरान नमाज में न पढ़ती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ, मेरा हक अदा नहीं करती। का रोज़ा क्यों तोड़वाते हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साल में सिर्फ ये 5 दिन रोज़ा नहीं रखते, ईद, बकरीद और 11, 12, 13 ज़िलहिज्ज, जब तक कुर्बानी का गोश्त रहता है। 5 दिन ये सिर्फ रोज़ा नहीं रखती। 5 दिन रोज़ा रखना मना भी है, नाजायज़ है रखना। तो 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, बल्कि पूरे साल ये रोज़ा से रहती है। मैं दोपहर में खेती से आता हूँ, थका मांदा, दोपहर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, रोज़ा रख लेती है, इसलिए मैं इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तो सरकार ने उनकी बीवी को बुलाया, कहा, सुनो, रात में इबादत करो लेकिन कम करो और अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखो। और रमज़ान के अलावा रोज़ा रखना है तो शौहर से इजाज़त ले लो। रमज़ान के रोज़े के अलावा अगर शौहर इजाज़त दे तो नफली रोज़ा औरत रखे, और शौहर इजाज़त न दे तो औरत नफली रोज़ा न रखे, क्योंकि शौहर को दिन में भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सफवान की बीवी हार गई। जब हार गई तो एक और वार किया, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फजर में सोते रहते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तब हुजूर ने फरमाया सफवान से कि तुम फजर क्यों नहीं पढ़ते? तो कहते, अल्लाह के रसूल, रात में काम से आता हूँ, खेती से, थका मांदा रहता हूँ, लेट जाता, कभी कभार आँख लग जाती, नहीं उठ पाता। तो हुजूर ने फरमाया, जब आँख खुले तो नमाज पढ़ लिया करो, वक्त रहे तो अदा पढ़ो, न रहे तो कदा पढ़ो। लेकिन हुजूर ने डांटा नहीं, क्योंकि नींद आ गई आदमी को तो फिर अब शरीयत का हुक्म ख़त्म। हाँ, आदमी होश में आ जाए तो अब ना उठे तो गुनाहगार होगा। जैसे हम लोग फजर के टाइम आँखें खुल जाते, लेकिन वही मियाँ परे रहते, कहीं करवट कहूँ वहीं घुसमुड़ियाने परे हैं, काहिल,
उठने का दिल नहीं चाहता। अब अगर तुम नहीं उठे तो गुनहगार हो गए। काहली न करो, अजान की आवाज आए तो उठ पड़ो। काहली इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया है। शेख सादी लिखते हैं कि काहली इंसान को बर्बाद कर देती है। काहिल न बनो। अल्लाह ने जिसमें ताकत दिया तो इबादत भी करो, रिज़्क़े हलाल भी कमाओ। हलाल रोजी कमाना भी इबादत है। लेकिन हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे काहिल हैं। मैंने सुना है अगले ज़माने में दो लोगों की दोस्ती थी, दोनों बहुत काहिल हैं। काहिल काहिल की दोस्ती हुई गई। एक दिन दोनों घर से निकले, रास्ते में देखे एक बैर की बिरवा लाग रहा है। पकी पकी बैर देखें तो दोनों के नीचे लेट गए। कहीं लेटो कोई आई तूर के खवाए दी तो खाए लिया जी। अब तूर कैसे सके, काहिल लेट गए। इत्तेफाक से पकी बैर गिरी तो परे देखे दोनों कि कोनो आवत उठा के मुंह में रख दे तो खाए लिया जाए। इत्तेफाक से एक राही गुजरा तो एक कहिलवा उमा में से उका बलेस के इधर आ इधर गवा कैसे कहा बात रे, कहीं सी बैरिया उठा के हमरे मुंह में दे दे तो उठा के रख दिए तक जाए लाग। तो फिर पुकारा थे कहाँ जाते इधर आओ नरे, कहीं काहे, कहीं समरे मुंह से बीवा तो निकाल दे। बीवा को निकाली रे तो वो लौटा दुई लात मारी। सर बियो मुंह से नहीं निकाल सकत हो, इतने बड़े काहिल रे। तो दोसर का कहे लो और एक दुई लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततराई से कह रहा है भगाए दो तो नहीं भगाई सकता। बताओ ऐसे ऐसे काहिल तो क्या तरक्की जिंदगी में कर सकते हैं। ऐ लोगों काहिली न करो, चाहे इबादत का मामला हो चाहे रोजी कमाने का मामला हो। रोजी कमाओ, अल्लाह पे भरोसा रखो। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें हाथ पैर दिया, अक्ल दिया है। अक्ल से हमें अपने जरूरत की चीजों को हासिल करना। लेकिन हाय अफसोस आज हम इतने बड़े लापरवाह हो गए। इसलिए लोगों गुजारिश है कि जिस नबी की महफिल में आए हो उनकी मोहब्बत दिलों में रखे हो, उनके सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ, गुलाम नबी बन जाओ। आज हम अंग्रेजों के गुलाम बने। आज हमारे हर मामले में अंग्रेजों का मिशन शामिल है। आज देखने में कोई नहीं लगता। हदीस पाक में है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुसाफा मिलाते हैं, तो मुसाफा छोड़ने से पहले अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। इज़ा यल्तक़ियानिल मोमिनानी, जब दो मोमिन आपस में मिलें, फ़यतसाफ़हान, और वो दोनों मुसाफा मिला लें, तो हुज़ूर फरमाते हैं हाथ अलग करने से पहले पहले दोनों की बख्शिश हो जाती है। लेकिन आज पता ही नहीं चलता कि मुसलमान हमारा सामने वाला है कि नहीं। न चेहरे से लगता न लिबास से लगता। आज बड़ा रोना आता है। एक दफ़ा हम बम्बई से आ रहे थे पुष्पक ट्रेन में, और जो लोग बम्बई गए हैं जाना तो हैं, जैसे ट्रेन चले थे वैसे हिजड़ा आ जाते। अब आगे बाद ताली बजाए बजाए पैसा वसूलत। जौने डब्बा में हम रहन वह में हिजड़ बजाए, और सबसे ताली बजाए बजाए गाल पकड़ पकड़ पैसा मांगे लगे। हम चुप पे बैठे रहन, सबसे मांग के चले गए, हमसे नहीं मांगी। तो जब चले गए तो लोग कहते मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी। तो हम कहा अपने अपने स्टाफ में यह दुनिया काम कर रहे थे, अपने स्टाफ से जब उनका भला होगा तो हमसे काहे मांगी हो। आज हमारे हालात इस तरह बदल गए। ऐ लोगों इस तरह रहो कि देखने में भी तुम नबी के गुलाम लगो। नबी के गुलाम बन के रहो। नबी के गुलाम की पहचान है चेहरे पर दाढ़ी। हाय अफसोस आज हमारा मुसलमान भाई दाढ़ी नहीं रखाता। देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन अजहरी साहब तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, जो जामे अजहर से पढ़ के आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर। शायर इस्लाम क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाइए, आने वाले मिंबर रसूल पे तशरीफ ला चुके हैं। अब बैठ जाइए। देखिए माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर और बहुत ही मकबूल शायर अहले सुन्नत हज़रत क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब भी स्टेज पर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह बासलाहियत आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन अज़हरी साहब उस्ताद जामिया मीनाइया गोंडा बरेली गोंडा वो तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, बस दो एक बात और सुन लो, उसके बाद मैं अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ। देखो आज हमारा मुसलमान भाई चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाता। याद रखो ऐ मुसलमान नौजवानों, नाराज न होना, ठंडे दिल से एक बात सोच लो। हुज़ूर ने फरमाया था सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। हुज़ूर ने फरमाया था मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। क़ालू मा हिया या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल वो कौन सा फ़िरका जो जन्नत में जाएगा? हुज़ूर ने फरमाया था हिया मा अना अलैहि व सहाबी, वो वही फ़िरका है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर जो होगा वो जन्नत में जाएगा। अब 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, किसी नबी ने दाढ़ी बनवाया? मादल्ला, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनाया। जितने नबी आए सब दाढ़ी वाले थे। हुजूर के सहाबी जितने थे हज्जतुल विदा में 1,40,000 मौजूद थे सहाबी, लेकिन सबके चेहरे पर दाढ़ी थी। तो सहाबा ने दाढ़ी रखाई, नबियों ने दाढ़ी रखाई। अब आप दाढ़ी बनवा रहे हैं तो क्या नबी और नबी के सहाबी के रास्ते पे आप हैं? ठंडे दिल से सोच लो नौजवानों, नबी का रास्ता अपनाओ, सहाबा का रास्ता अपनाओ, तभी जन्नत में ठिकाना हमको आपको मिलेगा। आज हजरत अली के नारे हर जलसे में लगते हैं, नात उनकी पढ़ी जाती अली अली, तो पैसे चलते हैं। लेकिन हजरत अली कैसे थे? ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली के चेहरे पर कि एक मर्तबा 9 यहूदी आ रहे थे और 9 यहूदियों ने जब हजरत अली की दाढ़ी देखी तो दाढ़ी ही देखकर यहूदियों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नौजवानों, रोना है कि वो यहूदी थे, हजरत अली की दाढ़ी देखकर ईमान लाए, और आज हम ईमान वाले होकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं। न बनवाओ, अब तक के अगर बनाया है अब तौबा कर लो। तौबा करके चेहरे पे सुन्नत रसूल को सजा लो और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। एक ज़माना पहले मुसलमान ताज्जुब करता था कि जब कोई मुसलमान दाढ़ी बनवाता तो ताज्जुब, अरे मुसलमान हो क्यों दाढ़ी बना रहा है? जैसे कि दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, मिर्ज़ा गालिब, बहुत बड़े शायर थे। ऐसी शायरी थी उनकी कि अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, एक काबुली को शौक पैदा हुआ कि ऐसे शायर की हम जियारत करें। तो काबुली मुसलमान काबुल से चलकर हिंदुस्तान आया, दिल्ली, मिर्ज़ा गालिब को देखने के लिए। और जब मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे पर वो काबुली पहुंचा तो भाई अफरा तफरी मत करो, देखो ये भी महफिले रसूल है, इसकी भी ताज़ीम ज़रूरी है। जब जो आ जाए करीब में तो आप उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। सुनो, जब वो काबुली दिल्ली आया
और पूछते पूछते मिर्जा गालिब के दरवाजे पर पहुंचा। और जब पहुंचा तो देखा मिर्जा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी छील रहे थे। काबुली इंसान को ताज्जुब, अरे उसने कहा जनाबे आगा मुसलमान हस्ती वो रेशमी तराशी, जनाबे आका तुम मुसलमान हो दाढ़ी छील रहे हो। देखिए हजरत की आमद हो गई है और अब आगे बढ़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बस आप हजरात से गुजारिश है कि चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दो। आ जाने दो हजरत को तो आप भी दाढ़ी रखाओ, वरना ये तो सिर्फ आ रहे हो मुसाफा मिलाने और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मुसाफा मिलाओ, मोमिन मोमिन से मुसाफा मिलाता है, लेकिन खुशी उस वक्त होगी जब आपके ज़ाहिरी सूरत भी हजरत की जैसी सूरत नजर आए, लिबास भी इस्लामी हो, चेहरा भी इस्लामी हो, तो तब अच्छा लगता है। कई जलसों में ऐसे कि कोई नारा लगा दे, कोई नारा लगा दे, और उठिए तो ऐसे उठिए कि मुंह गंधा थे उनके, मुंह में पुकार सब भरे हैं और नारे तक भी, पैंट गिरी जाते हैं, नारे तक भी। अरे नारा लगाना बेहतर है, सवाब का काम है, लेकिन अपने आप को उस लायक बनाओ भी। ये नहीं कि खड़े हो जाओ, गैर कोई देखे तो कहे मुसलमानों में नारा लगाने वाले ऐसे ही है कि जिनका लिबास भी सही नहीं, चेहरा भी नहीं, और उसके बाद इस तरह के लोग आशिके रसूल हैं मुसलमानों में। कैसे आशिके रसूल हैं? नारा तो आशिके रसूल ही लगाता है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती वही लगाता है। तो दिल और जाहिर यकसा बनाने की कोशिश करो। बहरहाल जो बात मैं कह रहा था कि काबुली मुसलमान दिल्ली आया मिर्जा गालिब की ज़ियारत के लिए, और जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा मिर्जा गालिब लिए शुरू किए थे इसे। उसने देखा तो वहाँ की ज़बान फारसी की है। उसने कहा जनाबे आगा मुसलमान हस्ती व रेशमी तराशी, जनाबे आका तुम मुसलमान हो दाढ़ी छील रहे हो, ताज्जुब कि मुसलमानों की दाढ़ी बना रहा है। तो मिर्जा गालिब ने कहा भले रेशमी तराशम, हाँ मैं बाल छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह हमी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, बाल नहीं दाढ़ी से छील रहे हो बल्कि रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, ये कह करके और वो अफगानी मुसलमान को एक चीख आई और बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब होश आया तब मिर्जा गालिब के दिल की दुनिया बदल गई। मिर्जा गालिब रोने लगे और कहने लगे मेरा अफगानी भाई, तू हमारा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम तू आज हमारे लिए कोई नसीहत का फरिश्ता बन के आया। और उसी दिन से मिर्जा गालिब रोए और अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लिया। तो ये लोगों, एक ज़माना था कि लोग ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि चेहरे पे दाढ़ी रख के सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। मैंने एक वीडियो पढ़ी थी, एडियो की वीडियो क्या कुछ पढ़ा था मैंने मोबाइल पे, तो उस पर किसी ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा आला हजरत के साहिबजादे हैं, उनसे किसी ने पूछा था हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया कि दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। अरे तब हजरत ने फरमाया दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी और मस्जिद भी इस्लाम की निशानी। आप कहीं जाओ, ट्रेन में जा रहे हो, कोई गांव मिले और मस्जिद का मीनारा जब नजर आता है तो समझ लिया जाता है यहाँ मुसलमान मौजूद है। तो मस्जिद इस्लाम की निशानी, दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी। इसलिए ऐ लोगों, अपने चेहरे को मुनव्वर बनाओ और नबी के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ। गुलामी ये सबसे बड़ी दौलत है। आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम है सफीना। जिहाद के लिए निकले, साथियों से बिछड़ गए,
अकेले जंगल में पहुंचे तो जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर को हजरत सफीना ने जंगल में तन्हाई में देखा तो फरमाया था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ छोड़ दो, ये नहीं कहा था मैं मौलाना साहब हूँ या पीर साहब हूँ या शायर हूँ या खतीब हूँ, कुछ नहीं कहा था, बल्कि सहाबी ने ही कहा था, ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब शेर ने सुना नबी के गुलाम हैं तो हदीस में फ़क़दिमल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपने पूंछ को हिलाते हुए, वह कब्बला कदमई है, और आगे हजरत सफीना के पैरों को चूमा, वह काम इला जंबिही, और उनके पहलू में आगे खड़ा हो गया, वह सारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर के नबी के गुलाम जा रहे हैं, जंगल की कोई चीज नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो ये लोगों पता चला सहाबा को नाज था तो नबी के गुलामी पर नाज था। गुलामी नबी बन जाओ। हमारी माँ बहनें भी ऐसा लिबास पहने जिससे लगे कि एक इस्लाम की खातून जा रही है, लेकिन आज पहनी है नकाब और फिर बंधी है कमर में यहाँ रस्सा, लागत है डांका डाले जाते को। जब रस्सा डाल लिया कमर में तो नकाब की तुमने बेइज्जती कर दी। नकाब क्यों इजाद हुआ था? ताकि बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा सब अंदर छुप जाए, और जब आपने कमर में रस्सी बांध लिया तो कमर का नीचा ऊंचा हिस्सा आपका जाहिर हो गया। इसी लिबास के बारे में मेरे नबी ने बहुत पहले कहा था, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था, अबू हुरैरा ने रवायत किया था कि सरकार ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, कैसा? कासियातुन, औरत लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। हुजूर ने जो फरमाया था आज हो रहा है। तो लिबास औरतों का भी ऐसा होना चाहिए जिससे एक इस्लामी खातून लगे। इसीलिए हुक्म है कि अगर दुपट्टा सर पे डाला, नमाज पढ़ी और दुपट्टा इतना बारीक कि बालों की स्याही ऊपर नजर आई, तो उस औरत की नमाज नहीं होती है। तो औरतें भी नबी की सैदाई हैं, वो भी नबी की सुन्नतों को जिंदा करें। लिबास ऐसा पहने जिससे उनका हुस्न छुप सके। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि हरगिज कोई औरत अपनी ज़ीनत को जाहिर न करे, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाए बुउलतिहिन्ना, औ आबाइहिन्ना, औ आबाए बुउलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने या अपने बाप के सामने, और जीनत औरत जाहिर न करे। तो औरत को भी चाहिए कि इस तरह बन संवर के घर में रहे। इसीलिए कुरान में वलियदरिबना बिखुमारिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि चाहिए कि औरत अपने दुपट्टे को अपने सीने पे डाले, सर पे भी डाले, सीने पर, ताकि उस पर भी किसी की निगाह गलत न उठ सके। ये अल्लाह ने किसके लिए फरमाया था? कहीं अल्लाह फरमाता वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को घर में जमीन पर जोर से न रखे, लियुलिमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। जेवर के बजने की आवाज़ पर पाबंदी कुरान ने लगाई, तो औरतों की आवाज़ पर पाबंदी तो बदरजे औला है। जब जेवर के बजने की आवाज़ कोई न सुने, कुरान कहता है तो इनकी निकली हुई आवाज़। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह हमको आपको अपने नबी का सच्चा पक्का गुलाम बनाए। तो
आप हजरात को तो खुश होना चाहिए कि आज हर गांव में मदरसा है और गांव भर में चंदा होते, फिर भी मदरसा इस तरह बारौनक नहीं बन पाता। और आपके यहाँ एक मर्द मुजाहिद को अल्लाह ने पैदा किया, जनाब जुबैर भाई को। उन्होंने इतना शानदार मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, तो हम और आप कम से कम उसमें अपने बच्चों को तो भेजें, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए हैं? इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश है कि नाशुक्री न करो, और ये कर रहे हैं, अल्लाह इनको और देगा। अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। तो ये बढ़ते ही रहेंगे। अब आप भी उसके शाना बशाना मिल जाओ। अभी मैं मदरसे में जब गया तो देखकर ऐसा मैं ताज्जुब में हुआ। हजरत कारी अब्दुल मुबीन साहब से पूछा कि यार इसमें क्या, ये सफाई करने के लिए कितने आदमी यहाँ रहते हैं? तो कहा रहता कोई नहीं है, कभी कभार कोई आदमी आ जाता, बाकी हम लोग देखते हैं। ये मदरसे के असातिज़ा भी लायक तारीफ हैं, जिन्होंने नबी के चमन को इस तरह साफ सुथरा लाई। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, बहुत अच्छी आवाज़ में अभी आपने नाते नबी सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहरेज ज़िला में भी नाते नबी पढ़ने वाले लोग ऐसे ऐसे भी मौजूद हैं। हमें फ़ख्र करना चाहिए इस बात पर। भैया माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, उसमें न कुछ बोलो। बहुत अच्छा माइक है आपका माशाअल्लाह। सईदा गांव बहुत मशहूर गांव है। यहाँ के लोग भी बहुत दमदार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी सईदा गांव में आपके बीच में एक ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने अपने वतन में इस्लाम की रोशनी को पैदा किया। हुक्म है कि मुसलमान सबसे पहले अपने घर में चिराग जलाए, अपने वतन में जलाए। लायक तारीफ हैं जनाब जुबैर शेख साहब, जिन्होंने तने तनहा नबी का मदरसा ऐसा बनाया कि शायद पूरे ज़िला बहरेज में ऐसा मदरसा कोई नहीं है। मदरसे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो सफाई सुथराई रौनक मदरसे के अंदर मैंने देखी, बहुत ही एहसास हुआ। हम लोग भी मदरसा ही चलाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
इन्होंने बिल्कुल जन्नत की क्यारी बना दिया अपने मदरसे को। मस्जिद भी आलीशान बनाई, संगे मरमर लगाया, लेकिन वही हाल है कि मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमा की हरारत वालों ने, रात भर में मस्जिद बना दिया। सब के माने रात आते। मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। ऐ लोगो जागो, गफलत की नींद छोड़ दो। अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। गफलत में बहुत सो चुके, अब तो जाग जाओ। मैं सोचा था कि इस मर्तबा जुबैर भाई ने गांव में प्रोग्राम रखा है तो मजमा बेशुमार होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद यही लगा कि हम तकरीर करने कहाँ चले आए, जहाँ लोगों को एहसास नहीं, शऊर नहीं। वो तो वैसे ही है जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाली सड़ी